अस्सलाम वालेकुम। एमरा डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना जुल्फ़िकार और आज हम मौजूद हैं वदुहा वेलफेयर केयर होम ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ यतीम बच्चों के साथ साथ ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिनके माँ बाप मजबूरियों के तहत उनको एक मयारी ज़िंदगी फ़राहम नहीं कर पाते। तो आइए चलें इनकी मैनेजमेंट से बात करते हैं, वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं वदुहा केयर होम ऑर्गेनाइजेशन में और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं वदुहा के COO मोहम्मद इब्राहिम राशिद। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि वदुहा आखिर है क्या और इनके काम क्या है, वो क्या कर रही है। जी भाई। जो वदुहा केयर होम है बेसिकली इसमें यतीम और मस्कीन बच्चे होते हैं जिनकी हम कफ़ालत करते हैं। ये फुल टाइम यहाँ पे होते हैं। दे आर जस्ट लाइक फैमिली टू अस ना। और स्कूल जाते हैं अमेरिकन लाइसियम में, प्लस बहुत सारी इधर एक्टिविटीज़ होती हैं। इनके चेस सिखा रहे हैं, इनकी साइंस की क्लास हो रही है, इनकी IT क्लासेस हो रही है। माशाल्लाह दे आर टू मच जीनियस। अच्छा, आप रमज़ान राशन ड्राइव भी करते हैं? जी, हमारा बहुत अच्छा मेथड है रमज़ान राशन ड्राइव का। हम बहुत अच्छा हमारा फ़िल्ट्रेशन मेथड है। हम इलाकों में, गाँव में जहाँ पे जो बड़े होते हैं, जैसे एक मस्जिद का बंदा हो गया, पहले अपना पूरा डाटा कलेक्ट करवाते हैं, लोगों के ID कार्ड की कॉपीज़ वगैरह कलेक्ट करवाई, फिर उसके बाद उसको फ़िल्टर किया कौन ज़रूरतमंद है कौन ज़रूरतमंद नहीं है, तो फिर हम उनको जाके राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है इसका। तो लास्ट टाइम हमने 900 बैग्स के अराउंड वोट किया था इसका, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमारा एम यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ में ताउन कर सकें। जी, अब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वदुहा केयर होम ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर फ़ातिमा राशिद और इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि ये यहाँ पर जब आती हैं तो इनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के साथ। जी फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि हम बच्चों के साथ मिलें, उनसे बातचीत करें, उनके दिलों की बात जानें कि उनके दिलों में क्या चल रहा है, उन्हें किस चीज़ की खुशी है, किस चीज़ की गम है, किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, हम ये सब कुछ जान सकें। उसके अलावा हम जो है यहाँ पे हमारी जो रूटीन है वो ये है कि सुबह सुबह बच्चे उठ जाते हैं 6 बजे। जी, और फिर स्कूल जाते हैं। अच्छा, जो इनकी तालीम तरबियत स्कूलिंग है वो यहीं पे तालीम दी जा रही है या फिर स्पेसिफिक स्कूल में हो रही है? नहीं जी, पहले यहाँ पे होम स्कूलिंग होती थी, बट माशाल्लाह अब 1 साल हो गया कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आधे बच्चे अमेरिकन लाइसियम में जा रहे हैं, आधे बेस्किलियन में जा रहे हैं। अच्छा, अमेरिकन लाइसेंस में ये तो वो स्कूल्स हैं जिसमें आम इंसान का अफोर्ड करना इनको बहुत मुश्किल है, तो आप बताएंगे कि ये आप कैसे अफोर्ड करते हैं? जी, बस ये लोगों की दुआएं हैं और मेहनत है और अल्लाह की मेहरबानी है कि हम ये सब कुछ आप लोगों की हेल्प से अफोर्ड कर पाते हैं। जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं वदुहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की यंगेस्ट फाउंडर CEO ज़ोहा राशिद और इनसे हम जानेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से रन कर रही हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या। जी ज़ोहा। अस्सलाम वालेकुम। ये ऑर्गेनाइजेशन 2019 से कंटिन्यूड है और इसका मकसद जो बेसिकली है वो सूरह वज़ुहा से मुंसलिक है। और हमारा जो काम है वो अल्टीमेटली गोल जो है वो है एक ऐसा सेंटर डेवलप करना जहाँ पे इस्लामिक थॉट प्रोसेसिंग सिखाई जाए। इसके लिए हमारा जो फ़िलहाल वदुहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मेजर गोल है वो है सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट, इकनॉमिक रेजिलियंस और डिज़ास्टर एंड लोकेशन मैनेजमेंट। इस हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं। हम ख़वातीन के हवाले से भी काम कर रहे हैं, इसके बारे में हमारा प्रोजेक्ट है हर राइट्स। इसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट है वदुहा केयर होम, जिसके अंदर हमारे पास 28 बच्चे हैं और उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ कैटेगरी के बच्चे हैं। और उसके अंदर बेसिकली हमारा काम ये है कि कम्युनिटीज़ को, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को इंगेज करना अफोर्डेबल कम्युनिटी से, गैप ब्रिजिंग अप का काम करें हम। जी ज़ोहा, तो आप बताएंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का वदुहा का फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आपका मेन मोटिव क्या है? वदुहा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल ये है कि वो जैसे सूरह वज़ुहा का एक मीनिंग है कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, तो अल्टीमेटली वी वांट दैट उजाला इन आवर लाइफ्स। और हम चाहते हैं कि हमारे तवज्जुह से बाकियों की ज़िंदगी में भी ये रोशनी आए कि वो जो गरीब तबका है वो तलीम हासिल कर सके। हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे तलीम बालिगा, ख़वातीन के हवाले से तलीम बालिगा, जिसके अंदर हम ख़वातीन को बेसिक एजुकेशन देते हैं। हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाते हैं, जो गाँव तबका होता है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होती हैं, उधर जाते हैं और उधर हम डिस्क्राइब करते हैं बच्चों को अबाउट बेसिक दीन और फिर हम उनको बेसिक चीज़ें सिखाते हैं। और ज़ोहा बताएंगी कि आपको इतनी यंग एज में आप ये पूरा वदुहा ऑर्गेनाइजेशन जो रन कर रही हैं, आपको इंस्पायरेशन कहाँ से मिली?
As I told before, the inspiration came from Surya Vadha اور ultimately میرے والد اور میرے فیملی کا بہت سپورٹ رہا ہے سارے سینیریو میں. ان کی کانسٹنٹ سپورٹ تھی. That's why اور اس میں آپ کو کس قسم کے چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنا پڑے؟ چیلنجز سب سے زیادہ یہ تھے کہ سب سے میجر چیلنج تھا بیکاز آئی ہیو بین ینگ, اس کے حوالے سے چیلنج فیس کرنا پڑتا تھا. ادر دین دیٹ مینجمنٹ کے حوالے سے چیلنج فیس کرنا پڑتا تھا, لیگلائزیشن کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان میں رجسٹریشنس بہت مشکل ہیں. تو میجر چیلنج یہی تھے. اچھا, اب آپ یہ جو آرگنائزیشن اپنی رن کر رہی ہیں, اگر نیکسٹ آپ جیسے شادی اپنی کریں گی تو اس کے بعد بھی آپ اس کو اسی طرح سے لے کر چلیں گی؟ اگر مقصد شروع کی ہے تو اس لیے تو نہیں شروع کیا. شادی از پارٹ آف لائف, شادی از ناٹ لائف اونلی. ٹھیک ہے, تو اسلام نے ہمیں ہر سیگمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا سب سے پہلے ہنر دیا ہے کہ ہر چیز کو آئیڈینٹیفائی کرو, اپنی شناخت کو آئیڈینٹیفائی کرو اور اس پرسپیکٹیو سے زندگی گزارو. تو آئیڈینٹیفیکیشن کا اگر میتھڈ ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹس اے پرابلم, دیٹس اے پارٹ آف لائف, اور ان شاء اللہ وائی ناٹ. جی بہت شکریہ زوہا آپ کا. یتیمی میں بھی حیات کی راہیں ممکن ہیں, ہمیں صرف انہیں محبت, مدد اور امید کا ساتھ دینا ہوتا ہے. یتیم بچوں کو بھی محبت اور تعلیم کی مدد سے ہر میدان میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت, اگلے پروگرام میں پھر سے ملیں گے. بہت شکریہ.